बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। जहां लोकसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा हुई, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर तीखे वार किए। पीएम मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था। ये नारा आज भी प्रेरणा दे रहा है। आजादी के समय महात्मा गांधी को भी ये पसंद था। उन्हें यह गीत नेशनल एंथम के रूप में दिखाई देता था। पीएम ने कहा कि अंग्रेज जानते थे कि बंगाल टूट गया तो देश टूट जाएगा। इसीलिए 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन उन्होंने जब यह पाप किया तो वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। पीएम ने कहा कि इन भारतीय ने तब करोड़ों देशवासियों को यह एहसास कराया कि लड़ाई जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है, सिर्फ सत्ता के सिंहासन पर कब्जे के लिए नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मा के लिए है। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। देखिए कितनी कमजोरी होगी और इस गीत की ताकत कितनी होगी। अंग्रेजों ने उसको कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गाने पर सजा, छापने पर सजा, इतना ही नहीं, वंदे मातरम शब्द बोलने पर भी सजा। इतने कठोर कानून लागू कर दिए गए थे। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। और चलिए आपको प्रधानमंत्री मोदी की 10 बड़ी बातें बताते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 100 साल के समय, जब 100 साल उसके पूरे हुए थे, तब आपातकाल लगाया गया था। वंदे मातरम ने देश को आजादी दिलाई। वंदे मातरम ने त्याग, तपस्या का मार्ग दिखाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बंकिम दा ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इधर अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, यह सोचते हुए कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए तो शायद ये देशभक्ति की लहर नहीं उठेगी। बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम नारा बन चुका था। इधर अंग्रेजों ने इस गीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बंगाल से निकली ये आवाज देश की आवाज बनी और स्वदेशी का मंत्र बना वंदे मातरम। तो वहीं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कई आरोप लगाते हुए सदन में वंदे मातरम पर चल रही चर्चा के कारण भी गिनाए। हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। तो प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम की अहमियत गिनाई, तो वहीं विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी ने इस
का कारण भी बताया। बहरहाल चलिए वंदे मातरम पर चर्चा की 5 वजह भी जानते हैं। राष्ट्रीय भावना और एकता का संदेश देना यह बड़ा मकसद है। इधर बंगाल चुनाव से जुड़ा हुआ राजनीतिक संकेत भी मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह का आरोप भी लगाया प्रियंका गांधी ने 1937 में वंदे मातरम के हिस्से को हटाने की बहस को सामने रखना, बंगाल विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन की याद दिलाना और विपक्ष के साथ जो टकराव है उससे ध्यान हटाना।